हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल कविश इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, अभी आप जैसे जानते हैं कि यहाँ पे हमारे बोर्ड का सेशन शुरू होने वाला है। फरवरी में सबके बोर्ड्स आने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री चैप्टर इसका कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। ये एक रिविजन बेस्ड चैप्टर हो जाएगा। रिविजन बेस्ड हमारा क्लास चलेगा। ये 5 डेज का चैलेंज है जहाँ पे मैं आपको ट्रिगोमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी फ्रॉम बेसिक टिल द हार्डेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, हर चीज़ आपको अच्छे से बेसिक के साथ समझाने की कोशिश में रखूँगी, पर ये 5 डेज़ के अंदर ही मैं आपको पूरा कंप्लीट करूँगी। और फ्रेंड्स, लास्ट में आफ्टर 5 डेज़ मेरा इसका PDF एक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, DM रहेगा। इंस्टाग्राम पेज पे भी मेरे ये PDFs वगैरह जो है और ट्रिगोमेट्री के ऊपर जो मेरे पहले के वीडियोज़ वगैरह हैं वो सारे मेरे पिन आउट रहेंगे। ठीक है, तो जिसको जो भी दिक्कत आ रही है वो प्लीज़ मुझे पर्सनली कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम हर जगह पे मेरे पेजेस है कविश इंस्टीट्यूट के नाम से। आप लोग कहीं से भी मेरे वीडियोज़ वगैरह को अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में दिक्कत आता है, जैसा मैं वर्कशीट डालूंगी आप लोग के लिए, उसे सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मुझसे पर्सनली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को ट्रिगोमेट्री का बेसिक चीज़ पहले समझा देती हूँ कि क्या है। जो बच्चे लोग थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूज होता है एक्चुअली ट्रिगोमेट्री होता क्या है, उसके लिए हम बता रहे हैं। ट्रिगोमेट्री कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियोज ऑफ द साइड्स। बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि ट्रिगोमेट्री जो है हम लोग हर तरह के ट्राइंगल के रेशियोज में नहीं निकालते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें ऑब्ट्यूज, एक्यूट, तो नहीं, हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर की ही प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे आप देख लोगे या डायग्राम राइट एंगल है और उसमें एक एक्यूट एंगल है जिसे हमने थीटा माना है। अब उस एक्यूट एंगल के बेसिस पे जो साइज की रेशियोज को डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं, या उस एक्यूट एंगल का साइज के अकॉर्डिंगली क्या रिलेशन है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द एक्यूट एंगल एंड द रेशियोज ऑफ द साइज ऑफ द ट्राइंगल आर टर्म्ड एज ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमको यही चीज़ पढ़ना होता है कि एंगल के बेसिस पे जो वैल्यू होती है वो ट्रिगोमेट्री ट्राइंगल्स की जो साइज के रेशियो होते हैं उसका वैल्यू क्या निकल के आता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग यही सारी चीज़ें समझेंगे। क्लियर है? अब ट्रिगोमेट्री निकालने का फॉर्मूला अगर जैसे हम लोग पहले देख लेते हैं, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है। अगर फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं और ये हो जाता है थीटा। लेबलिंग कर देते हैं ABC। ये मेरा परपेंडिकुलर होता है, ये मेरा बेस होता है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अब फ्रेंड, अगर हम लोग बात करते हैं कि हमको रेशियोज बताना है साइज का कि क्या वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ टर्म्स हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे होता है साइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में साइन लिखते हैं, सिन। ठीक है, फुल नेम इज साइन पर हम लोग उसको सिन लिखते हैं। तो सपोज सिन यहाँ पे जैसे थीटा अगर मेंशन है तो थीटा, अगर कोई एंगल मेंशन नहीं है तो फिर जो वर्टेक्स एंगल होता है C उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम शॉर्ट में अगर आपको सारा नाम बताएं तो क्या क्या मेरा हो जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जिसको शॉर्ट में कोसेक बोलते हैं, फिर सीकेंट थीटा। ठीक है, सीकेंट थीटा जिसको शॉर्ट में सेक बोलते हैं, सेक थीटा। और लास्ट में हो जाता है कॉट थीटा जिसको कहते हैं कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो फुल नेम भी जरूर से रन रखिएगा, MCQ जगह में पूछ सकता है। और बाकी ये ऐसे। अब फ्रेंड्स, ये होता क्या है, तो देखो, अगर हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं, यानी कि इस एंगल का थीटा का साइन निकालना है, तब क्या रेशियो हम लेंगे साइड्स का। जैसा बोले एंगल का रेशियो चलता है साइड के बेसिस पे। तो ये जो हमने एंगल लिया तो इसमें साइन के में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं P/H। और कॉस में आ जाता है बेस अपॉन हाइपो, यानी कि B/H। अब अगर लेबलिंग के हिसाब से अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। राइट,
अगर ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ की साइड्स की लेबलिंग के साथ अगर मेंशन करें तो परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। इसी तरीके से बेस बी सी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से इसके एंगल्स थीटा जो होते हैं साइन कोसाइन टेंजेंट इनके में रेशियोज ऑफ द साइड्स के हिसाब से मेजर होता है। अब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है? टेंजेंट मेरा आप दो तरीके से याद रखो, या तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, या तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, या फिर आपका हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर या तो आप नाम ध्यान रखो कि वो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है, ए बी अपॉन में बी सी। इज दैट क्लियर? कोसिकेंट थीटा क्या होता है? अब टेंजेंट तक अगर आप लोग को ध्यान में है तो आप कोसिकेंट सीकेंट एंड कॉट इजिली निकाल सकते हैं। कोसिकेंट हो जाता है मेरा साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला याद रख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। या फिर अगर रेसिप्रोकल होता है तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो साइन का होता है उसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि हाइपो अपॉन बेस कर दो। इज दैट क्लियर? और या फिर हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी तरीके से हम लोग सीकेंट थीटा मेरा कॉस थीटा का कोसाइन थीटा का जो होता है रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको हाइपोटेन्यूज सॉरी यहाँ बेस ले लिया ना हम कोसिकेंट, सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस कोसाइन का उल्टा, जो कि मेरा हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी। इज दैट क्लियर? हाइपोटेन्यूज अपॉन में गे। और कॉट थीटा जो होता है वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम 1 अपॉन टेंजेंट थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा होता है और टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसमें हम कर देंगे कॉस अपॉन साइन। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर हम नाम दे सकते हैं बी सी अपॉन में ए बी। तो मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है या कहीं पे भी आप देखेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग का इसी चीज के ऊपर में कि आपको एक ट्रायंगल दे दिया, उसके 1-2 साइज दे दिए और आपको एंगल दे दिया और बताना है कि रेशियो क्या निकल के आता है। तो अगर आपको ये 4 याद रहेगा, परपेंडिकुलर, बेस, साइन और हाइपो, फिर उसके बाद में कॉस, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। जैसे अगर आप इसको इसे कैसे लिखो, साइन कॉस टेन कॉसिकेंट सीकेंट कॉट, तो सबका ऊपर न्यूमरेटर वाला चीज उठाओ, ठीक है। जैसे साइन में अगर आता है परपेंडिकुलर, इसमें आता है बेस, और इसमें आता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, और कोसिकेंट में आता है आपका कोसिकेंट में आपका आता है हाइपोटेन्यूज, सीकेंट में आता है आपका हाइपोटेन्यूज, और कॉट में आपका आता है बेस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ट्रिक के हिसाब से याद करने का तरीका कि सबका न्यूमरेटर वाला जो पोर्शन है वो लिखे हैं। अब वो न्यूमरेटर पोर्शन के फर्स्ट लेटर उठाओ, पी बी पी एच एच बी, और इससे एक मुहावरा क्रिएट करो। क्या? पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, बी फॉर भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर आप ये थॉट से याद रखते हैं तो शायद से आपको इजीली याद हो जाए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है।
तो इस थोट से अगर आप याद करना चाहोगे तो हो सकता है आपको ईजिली ये लर्न हो जाए चार्ट। लेकिन ये किसी के लिए मजाक बनाने वाला बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सा थॉट होता है, एक नॉर्मल सा कोट्स होता है जिसके थ्रू लोग इजिली लर्न करना पसंद करते हैं। मैं भी हूँ जो आज बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स अगर होते हैं, ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो हम लोग रट नहीं सकते, तो उसका एक निचोड़ निकालते हैं कि ये चीज़ हमको कैसे याद आ जाएगा। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, एस फॉर समबडी एस फॉर संडे, तो इसे कैसे मैचिंग कर लेते हैं। तो इसे कैसे आप अपने मेथड्स निकालो, अपना याद करने का तरीका निकालो कि आपको कैसे वो चीज़ याद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने जब याद किया था तो इस तरीके से हम थोड़ा सा निकाल लिए थे तो वो याद हो गया था हमें। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको एक देख सकते हो। तो ये मेरा फर्स्ट है, इस आपको कवर करता है। आइए हम अभी थोड़ा सा सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज के आइडेंटिटीज पे आ जाते हैं। तो मैं आज पहले आपको सारे फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज, चार्ट्स कवर कर देती हूँ, फिर उसके बाद में आपको कल के वीडियोज़ में मैं जो है क्वेश्चंस के साथ आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी। तो अभी नेक्स्ट हम टॉपिक जो चलते हैं वो लेते हैं कि चार्ट, एंगल्स, ये थीटा की जो वैल्यू दी हुई होती है वो क्या होता है। तो जैसे आप देखते हो कि ये रिलेशनशिप जो है वो किसके बीच में बताता है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल मेरा क्या होता है, 0 से लेके 90 तक में जाता है ना, उसे को एक्यूट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो चार्ट की बात करें कि ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 0, कम से कम 0 हो सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, एज पर एक्यूट एंगल 90। तो इसी बेसिस पे, इसी टर्म के बेसिस पे हम लोग चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। फ्रेंड्स, क्योंकि अभी आप लोग ट्रिगो जस्ट स्टार्ट किए हो, ये 10th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको यहाँ पे हर कैटेगरी के एंगल्स नहीं पूछा गया है। लाइक 22 डिग्री, 37 डिग्री, 43 डिग्री, इस तरीके से नहीं पूछा है। आपको एक एवरेज लमसम में मिड वैल्यूज के हिसाब से आपको दे दिया है, 0, 30, 45, हर 15 डिग्री के बाद का, कि बताइए क्या आंसर आता है। क्लियर है? तो ये बात आप जरूर से ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से चार्ट जब दिया है तो ये बहुत इजी होता है लर्न करने के लिए। इज दैट क्लियर? अब हमने अभी इसके पहले कितने वो पढ़े थीटा का नाम, 6 नेम पढ़े, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, तो वो सारे नाम यहाँ लिखती हूँ। तो पहला है साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड लास्ट वन इज कॉट। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से मैं चार्ट बना रही हूँ। अब कभी भी जो वैल्यूज होता है, तो साइन का अगर स्टार्ट करते हैं तो साइन 0 क्या होता है, अब ये थीटा, थीटा की जगह पे हम 0 रखेंगे। कैसे लिखाएगा, साइन 0 डिग्री। ठीक है, अगर 30 पूछा जाए तो ऐसे लिखाता है साइन 30 डिग्री। अगर 45 पूछा जाएगा तो साइन 45 डिग्री। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इस तरीके से मेंशन होता है। अब हम लोग यहाँ जो वैल्यूज देखेंगे क्या आता है, तो ये जब साइन 45 बोलेगा तो जैसे हम साइन थीटा का 45 वाला कॉलम उठाएंगे, उसकी जो वैल्यू होगी हम इस पूरे क्वेश्चन की जगह वो वैल्यू पुट करते हैं, इसीलिए ये चार्ट उसमें काम आता है। ठीक है, तो ये थीटा की जगह पे कैसे हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे वो आप समझ लिए कि हमको कैसे लिखना है। अब हम वैल्यू समझते कि होता कैसे है क्या नहीं। तो साइन थीटा का सबसे 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही रहता है, साइन 0 इज 0। ठीक है, और साइन 90 जो है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। अब हमको ये बात ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे हमेशा हमारी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा सारे जगह पे। ठीक है, अब 30 और 45, 60 का देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा का 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, फिर यहाँ हो जाता है 1/√2। ठीक है, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, फिर यहाँ पे आ जाता है √3/2 और 1। ठीक है, अगर आपने इस चार्ट में साइन का वैल्यू पूरा अच्छे से याद कर लिया कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30, साइन 45 जैसे मैंने लिखा आपको याद हो जाता है, तो आप कॉस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कॉट ऑटोमेटिकली निकालते हो। ठीक है, कैसे, जैसे अभी मैंने लास्ट जो इसके पहले वाले में बताया फॉर्मूला,
तो उसमें मैंने क्या बताया, गौर फरमाएंगे आप, साइन और कॉसेक। तो क्या रिलेशन बताया कि कॉसेकेंट क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है ना, 1/sin करते चलो। तो 1/0 डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है, 1/0 डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो उसकी वैल्यू हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम 0 से कभी भी कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो हम उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमने डाल दिया नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर 1/2, तो रेसिप्रोकल करो, 1/1/2, तो वो क्या हो जाएगा 2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। इज दैट क्लियर, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। हमने 2 कॉलम बना दिया। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या ध्यान रखना है बच्चों कि साइन थीटा में हमने जो साइन 90 की वैल्यू ली थी वो कॉस 0 होगा, यानी कि साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखना है कि साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा, कॉस साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 की बनेगी, और ये 45 और 45 की डिग्री साइन की हो चाहे कॉस की वो सेम रहता है। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक फॉर्मूला है, आपको प्रूविंग में अगर आया तो आप डायरेक्ट इस ट्रिक के साथ में सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लिख यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, cos 0 मैंने क्या बोला है किसके इक्वल है, साइन 90 यानी कि 1 के इक्वल है, और मेरा cos 90 किसके इक्वल है, साइन 0 यानी कि 0 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है? फिर उसके बाद ये 1/√2 ये मेरा सेम इक्वल रहेगा। अब हमको बात करनी है इस दोनों की, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब साइन 0 से 90 चल रहा होता है ना, ठीक उसी तरीके से उल्टा यहाँ पे कॉस में लिखाएगा, यानी कि साइन 90 इधर आएगा, साइन 60 का वैल्यू इधर जाएगा, 45 है ही, साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 में जाएगा और साइन 0 का वैल्यू साइन 90 में। तो लेफ्ट साइड से हम लोग राइट साइड बढ़ रहे थे और कॉस में ठीक साइन का राइट साइड से वैल्यू उठाते चलो और लेफ्ट साइड में पुट करते चलेंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, कॉस 30 √3/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये निकाल दिया हमने कॉस। अब पहले वाले टर्म के हिसाब से मैंने सीकेंड का क्या रिलेशन बताया कॉस के साथ में, कि सीकेंड जो है वो कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ठीक उसी प्रकार से करो, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आपने डायरेक्ट कॉस और सीकेंड का रिलेशन के हिसाब से रेसिप्रोकल किया, लेकिन गाइस आप कोसिकेंड और सीकेंड में भी रिलेशन देख रहे हो क्या? साइन और कॉस में जो रिलेशन बन रहा है ना कि मेरा ऑलमोस्ट वैल्यूज लेफ्ट साइड से राइट साइड और राइट साइड से लेफ्ट साइड इक्वल है, सेम वैल्यूज है ना, 0 0 1 1, वही बेटर यहाँ पे कोसिकेंड और सीकेंड में है। यहाँ से राइट साइड से जो लेफ्ट साइड की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे उल्टा लिखते चलेंगे। दिख गया सेम रिलेशन? ठीक है। तो ये बात भी आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, या फिर अगर उस समय आपको ये नहीं दिमाग में आ रहा है एग्जाम्स पॉइंट में, तो आप सीधे कॉस का रिलेशन ले लेना यानी कि रेसिप्रोकल कर देना, आपका सीकेंड आ जाएगा। अब बात करते हैं टेंजेंट थीटा की। तो टेंजेंट थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला हमने बताया लास्ट वाले में कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे करते चलो, 0/1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1, डिनोमिनेटर 1 है तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, मेरा डिनोमिनेटर 1 है तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज को आप 1 से डिवाइड करो, 1 0 0, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 0। अच्छा 1/2 और अपॉन में √3/2, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1/√3, 1/√3, फिर 1/√2 होल अपॉन 1/√2, √2 कैंसिल 1, √3/2 होल अपॉन 1/2, 2 और 2 कैंसिल, तो मेरा बच गया √3, फिर 1/0, डिनोमिनेटर क्या आ गया 0, जहाँ डिनोमिनेटर 0 आया तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से कोई चीज डिवाइड नहीं होता।
को टेंजेंट यानी कि कॉट थीटा का रिलेशन है टेंजेंट के साथ में रेसिप्रोकल का, तो टेंजेंट थीटा हमने किया तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 √3 1, फिर ये 1/√3 और ये हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा। तो यहाँ पे ये चार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। क्लियर है? तो ये चार्ट मेरे पहले वाले कॉन्सेप्ट से अटैच में है। अगर आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला अभी तक नहीं समझ में आया है कि कैसे रेशियोज निकालते हैं एंगल के बेसिस पे, तो आप इसको भी क्लियरली नहीं समझ पाओगे। देखो फ्रेंड्स, आप लोग रटिफिकेशन मत करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्पेशल चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और खाली ये फॉर्मूला बेस पे ही है। अगर आपको ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप आगे के प्रूविंग्स एंड ऑल में बहुत दिक्कत पाएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉइंट्स को अच्छे से एकदम समझिए। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। अब मैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे आती हूँ। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फ्रेंड्स, इस बार हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को साइड रखते हैं, क्योंकि ये इस बार के सिलेबस के कोर्स में नहीं है। ठीक है, 2022 से 23 के कोर्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सिलेबस से कट किया गया है, इसलिए इसके वीडियोस में आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में समझाऊंगी। और अभी इस कोर्स के हिसाब से मैं आपको थर्ड टॉपिक लेती हूँ, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को अगर समझते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को थोड़ा सा ले लेंगे डीपली, और वहाँ पे मैं आपको एक आइडेंटिटी से 3-4 आइडेंटिटीज बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अब आ गया है। ठीक है, और ये ही सबसे मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ये अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आप प्रूविंग आसानी से कर पाओगे। फ्रेंड्स, अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपका पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 आइडेंटिटी गिवन है, अब इससे हम और मेनी आइडेंटिटीज को खुद से जनरेट करना सीखते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि खुद से जनरेट करो, बिकॉज इन एग्जाम्स आपका जब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट ये सिंपल आइडेंटिटीज नहीं दिया होता है कि पुट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं, उसमें आपको दे देगा कि कॉस थीटा का वैल्यू। अब हमको इसी में से ही जनरेट करना है कि कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो हमको अगर ये आइडेंटिटीज जनरेट करके और हम वो लर्न कर लेते हैं तो हमको प्रूविंग करने के टाइम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और फटाफट इजली क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे इसमें से हम और आइडेंटिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। इस वाले आइडेंटिटीज के नाम पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसे मैं आज इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करा दूंगी। तो इस चीज़ को आप लोग प्लीज़ अपने कॉपीज़ में ज़रूर से उतार लीजिए, इस वीडियो को ज़रूर से सेव कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि 3 मेन आइडेंटिटीज बता दिया जाता है और जब क्वेश्चन सॉल्व कराने की बारी आती है तो एक एक क्वेश्चन के अंदर में फिर उसी चीज़ को समझाया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आपने ले आया, हम तो खाली यही आइडेंटिटी पढ़े थे। तो अभी आप देखेंगे कि कहाँ से वो सारे आइडेंटिटीज जनरेट हो रहा है। चलिए अब पहले ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। गाइज, आप इस चीज़ के लिए फटाफट से दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिए वीडियोस, ताकि वो लोग के साथ भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर हो जाए और वो लोग के लिए भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस अगर अपोजिट साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बना ये एक फॉर्मूला। दूसरा बात यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा बोल सकते हैं कि नहीं। ये भी एक मेरा फॉर्मूला बना, किस बेसिस पे, 1 का अगर स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1, तो ये आइडेंटिटी नहीं बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हमको देता है ए माइनस बी ए प्लस बी, उस हिसाब से 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बना। तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, उसको यूज करना है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हो, या फिर इसको भी। अगर हमको उस क्वेश्चन में प्रूविंग में साइन को बदल के कॉस में लाना है ना, तो हम साइन स्क्वायर की जगह पे ये वाला वैल्यू उसको रख सकते हैं ना, इस आइडेंटिटी को रख सकते हैं। सिमिलरली हम ये आइडेंटिटी भी रख सकते हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है। तो एक बेसिक आइडेंटिटी है और उसी आइडेंटिटी से मैं और आइडेंटिटीज को क्रिएट कर रही हूँ। इज दैट क्लियर? अब जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर हम खाली साइन थीटा छोड़ेंगे तो ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा।
है ना। यहाँ का स्क्वायर अपोजिट साइड जाएगा तो रूट में बनेगा या नहीं, इज इट ओके। इसी तरीके से हम साइन थीटा को यहाँ पे रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बोल सकते हैं। ये स्क्वायर इधर गया तो रूट बना। आप देखना आपके एनसीईआरटी के में भी ये पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, और अगर आप आधे शब्द सॉल्व करते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं तो इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रूविंग आपको जरूर से दिखेगी। आप मेरी गारंटी ले लो इस बात की, ठीक है, कि यहाँ पे ये सब के क्वेश्चन में क्यों समझा रही हूँ, क्यों आइडेंटिटी जनरेट करना सिखा रही हूँ, क्योंकि ये आपको पैटर्न के क्वेश्चंस आपको प्रूविंग में जरूर से, ये टीम बुक जो बता रही हूँ ना मैं, RS RD ओसवाल एंड एनसीईआरटी, आपको मिलेंगे इस पैटर्न के क्वेश्चन, और वहाँ पे आपको ये बहुत काम आएगा। इसलिए इसको अभी आप डाउनलोड कर लो, इसको भी आप कॉपी पेन लेके लिखना शुरू कर लो। इज दैट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट टॉप पे हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर थीटा, हम कॉस स्क्वायर थीटा यही छोड़ देते हैं, ये इधर ले जाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा फ्रेंड्स? बनेगा। इज दैट क्लियर? नाउ कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में कॉस थीटा को हम अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं फ्रेंड्स? बताइए जल्दी से। एम आई रॉन्ग फ्रेंड्स? फटाफट बताइए मुझे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि मैं यहाँ पे कहीं पे भी कोई गलत यूज नहीं कर रही हूँ, एक ही आइडेंटिटी से जनरेट कर रही हूँ आपके फॉर्मूले, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ऑलराइट, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर। अब आप देखो एक आइडेंटिटी है और मैंने कितने बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आइडेंटिटी मैंने बना दी है। अभी तक आपने 3 ही आइडेंटिटी पढ़े होंगे, पर देखो मेरे हिसाब से चलोगे तो 8 आइडेंटिटी ये हो गया, एक ये हो गया, 9 आइडेंटिटी। एक ही आइडेंटिटी से 9 आइडेंटिटी बन गई। अब नेक्स्ट फिर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी पे आते हैं जो मेन स्कूल में कराया जाता है। मैं इसे रब करूं? शैल आई रब इट? हैव यू रिटन डाउन? प्लीज शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, डाउनलोड दिस। मेरे ये वीडियोस आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब सब जगह पे मिलेगा, और प्लीज गाइज आप लोग इसे जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इसे यूजफुल बनाइएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग सेकेंड आइडेंटिटीज पे बढ़ते हैं। सेकेंड आइडेंटिटीज जो है मेरा वो हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। इज दैट ट्रू? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। पॉज करना गाइज, कॉट वाला फॉर्मूला कर रहे हो, उससे पहले हम लोग कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? अब इसमें से भी आइडेंटिटीज को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मेरा एक आइडेंटिटी हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, इधर गया माइनस बना। दूसरा आइडेंटिटी मेरा बन सकता है सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बन सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया। कोई दिक्कत है? ओके। नाउ थर्ड आइडेंटिटी मेरा क्या बन सकता है? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 10 स्क्वायर यही रहने दिए, ये 1 को शिफ्ट कर दिए तो वो माइनस में आया। इज दैट क्लियर? फिर हम 10 स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सीकेंट थीटा माइनस 1 सीकेंट थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरा क्या बनता है यहाँ पे? अगर हम टेंजेंट थीटा को छोड़ देते हैं तो वो अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। ये स्क्वायर इधर गया तो रूट, ऐसे ही इस वाले में करेंगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू रूट सीकेंट थीटा माइनस 1 और सीकेंट थीटा प्लस 1 बन गया। क्लियर है?
अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, अब जैसे ये फर्स्ट आइडेंटिटी जो मेन आइडेंटिटी है तो सीकेंट स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने सारे आइडेंटिटीज को रीजनरेट कर दिया है, आपको आपके सामने सारा चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, क्लियर। तो मैंने ये सेकेंड आइडेंटिटी से फिर से अगेन 3 6 7 नए आइडेंटिटीज क्रिएट कर दिए है। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो। अब यहाँ पे आप ये बात भी ध्यान रख सकते हो, जैसे ये सीकेंट थीटा है और यहाँ टेंजेंट थीटा है, लेकिन अगर ये पूरे टर्म को बोल दिया जाए प्रूविंग में कि कॉस और साइन के टर्म में कन्वर्ट करो, तो सीकेंट थीटा मेरा किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो हम इसको 1 अपॉन कॉस थीटा बोल सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस तरीके से मेरा ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस में। इज दैट क्लियर? ओके, थर्ड मेन आइडेंटिटी ले लेते हैं। थर्ड मेन आइडेंटिटी, प्लीज शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर, दिस इज वेरी यूजफुल और आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ये सारे फॉर्मूला अगर मुंह पे टिका लोगे, मुंह पे रट लोगे, समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको प्रूविंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रकार की भी परेशानी नहीं होगा। तो थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। तो थर्ड इक्वेशन मेरा कहता है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा ये रहने देते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज दैट क्लियर? दिस इज अ मेन आइडेंटिटी, ये बना। फिर ये मेरा बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस 1 कोसिकेंट थीटा प्लस 1 बना। फिर उसके बाद में क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कोसिकेंट थीटा माइनस 1 कोसिकेंट थीटा प्लस 1, ये बना, ठीक है। इस दोनों में मैंने स्क्वायर हटाया, रूट लगाया, और फिर उसके बाद में मेरा क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट इधर चला गया, 1 यही रह गया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा बना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए माइनस बी, ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? और फिर उसके बाद में मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे ये कोसिकेंट स्क्वायर है तो इधर अपोजिट साइड ले आएंगे, तो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो फिर अगेन मैंने एक आइडेंटिटी से आपको वापस से 3 3 6 एंड 1 7 आइडेंटिटीज वापस से जनरेट कर दी हूँ, है ना। तो कहाँ आप लोग देखोगे कि आपके बुक्स में 3 आइडेंटिटीज दिए होंगे, साइन प्लस कॉस इजकल टू 1, फिर 1 प्लस टेंजेंट इजकल टू सीके, और यहाँ पे कॉट प्लस 1 इजकल टू कॉसिकेंट। और अब मैंने आपको क्या किया है कि पहले वाले में आपको 8 फॉर्मूले जनरेट किए, फिर 7 एंड 7, तो कितने टोटल हो गए, काउंट करके बताएंगे कोई मुझे? हाँ, कोई एक्टिव है, बताइए मुझे कोई। तो यहाँ पे मेरे टोटल हो गए 7 3 21 22 आइडेंटिटीज और 3 मेन, तो 24 आइडेंटिटीज, ठीक है। तो 24 से 25 आइडेंटिटीज आपके 3 आइडेंटिटी से ही मेरा बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे इसको, कि खुद से जनरेट करते रहो, कोशिश करते रहो। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती और उनको कभी भी अच्छे मार्क्स लाने में दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, अपने से कोशिश करो। अब मैंने लिखा दिया, आप उसको उतार लिए, रट लिए, तो कब तक लर्न कर सकोगे, पूरी लाइफ टाइम तो ज्ञान नहीं रहेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि आप जैसे आज मेरे से समझ रहे हो वैसे ही आगे कल को आप किसी को समझा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे ब्रदर सिस्टर को, अपने दोस्त यारों को। तो इसीलिए सीखते रहिए, रटिए मत, प्रैक्टिस करते रहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको वो करती हूँ आगे।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको 3 बेसिक चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री का आज क्लियर लिया है कि एंगल्स में वैल्यूज़ कैसे रखते हैं, ठीक है, और ये आपके आइडेंटिटीज़ में हम कैसे नए और आइडेंटिटीज़ को खुद से जनरेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ताकि प्रूविंग में हमारे लिए हेल्पफुल हो। तो गाइज हम आपको कल के चैलेंज में सेकेंड डे रहेगा मेरा, और वो सेकेंड डे में मैं आपको फर्स्ट 2 जो आज कॉन्सेप्ट ली हूँ उस रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, और ये आइडेंटिटीज़ वाले क्वेश्चंस जो है मैं थर्ड डे से शुरू करूंगी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल, एंड ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट करने की कोशिश की हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे और अच्छे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट सेक्शन में DM कर सकते हैं। और इस वीडियो का मैं पहले प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं इस चैप्टर से, वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, और आप लोग भी अपने कोई भी कमेंट्स हो तो उसे DM कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में, कल के सेक्शन में। बाय बाय।